देन अब हम टॉपिक करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हमने पढ़ा था, इट इज पावर हाउस ऑफ दी सेल्स। किसके पास एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में। इसका डायग्राम देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ये तो इसकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है, इस तरह से फोल्डेड है। तो इस तरह से फोल्डेड होने के कारण इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसको क्रिस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको क्रिस्टा बोलते हैं, क्रिस्टा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड है जिसको इसका मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर F1 पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें पेरोक्सीसोम या ऑक्सीजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम। और इन्हीं ऑक्सीजोम की हेल्प से ये एक रिएक्शन होती है। जैसे हमारे अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2, H2O और ATP के अंदर कन्वर्ट होता है। जो ATP फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो इन्हीं ऑक्सीजोम्स के कारण होती है। और ATP बनने के कारण इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जो ये रिएक्शन हुई है इस रिएक्शन को रेस्पिरेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया पे होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या हैं? ग्रैनुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। इसकी 2 सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। ये मान लीजिए एक लार्जर सब यूनिट है और ये मान लीजिए एक स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है। दीज सब यूनिट आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन फोल्ड। किसकी बनी होती है? प्रोटीन फोल्ड की बनी होती है। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं कि ये राइबोसोम 80S का है तो लार्जर सब यूनिट है वो 50S की बनी होती है। कितने S की? वो बनी होती है 50S की। और 30S की इसकी क्या होती है? स्मॉलर सब यूनिट होती है। सब यूनिट का मतलब होता है यूनिट ऑफ प्रोटीन, कि भाई प्रोटीन के कितने फोल्ड है इसके अंदर। यहाँ 50 फोल्ड है, यहाँ कितने फोल्ड है? 30 फोल्ड। तो 80S सब यूनिट का क्या हो सकता है? एक राइबोसोम्स होता है। जो राइबोसोम है वो मेजर रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स बोलते हैं। जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस अपनी इंफॉर्मेशन को mRNA में कन्वर्ट करता है और ये mRNA जाता है राइबोसोम्स के पास। अब राइबोसोम mRNA की इंफॉर्मेशन से यहाँ पर क्या बनाता है? यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। और प्रोटीन सिंथेसाइज करने से इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दी सेल्स। आपने ये ध्यान रखना है राइबोसोम जो है वो अनमेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली। कैसी ऑर्गेनेली है? अनमेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली है। ये एक एक्सेप्शन है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है। तो ये अनमेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम्स मिलते हैं और यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम मिलते हैं। ये ऑर्गेनेली अनमेम्ब्रेन है, इसे नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? डिस्क और ओवल शेप ऑर्गेनेली अकर इन प्लांट सेल। दे आर 3 टाइप: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। इसी प्रकार से जो प्लास्टिड्स हैं इसके अंदर क्या होते हैं? कलर टू कलरलेस पिगमेंट्स होते हैं। भी कलर वाले, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट है। जैसे हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस प्लास्टिड्स होता है कि भाई इसके अंदर ऐसे पिगमेंट होते हैं जो कलरलेस होते हैं। एंड
अब इसका काम क्या रहेगा, ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, कलरलेस प्लास्टिड है एंड स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन्स। जैसे देखिए ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करता है, लिपिड को स्टोर करता है और प्रोटीन को, या कह दीजिए कि ये फूड स्टोरेज का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, येलो और रेडिश है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। भाई जो क्रोमोप्लास्ट है इसके अंदर पिगमेंट्स हो सकते हैं, जैसे एक पिगमेंट्स होता है जेनेथोफाइल। जेनेथोफाइल जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है, येलो कलर का पिगमेंट होता है, जो कि जैसे फ्लावर को कलर प्रोवाइड करता है और फ्रूट को कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्लास्टाइड्स होता है, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखेंगे हम, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, कितनी डबल मेम्ब्रेन, एक तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई और एक इसकी हो गई इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। फिर इसके अंदर कुछ ओवल शेप मेम्ब्रेन होती हैं, इस ओवल शेप मेम्ब्रेन को बोलते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन एक अरेंज होकर के, जैसे ये एक थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, ये अरेंज होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। इस ग्रेनम के अंदर, इस ग्रेनम जो ये ग्रेनम पार्ट है, इस ग्रेनम पार्ट के अंदर जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी एटीपी के अंदर कन्वर्ट करता है। कौन करता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ होते हैं, ग्रेनम पार्ट में। ग्रेनम क्या, इट इज मेड अप ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन एंड द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन कंटेन क्लोरोफिल। इसके अंदर मेन एक पार्ट तो ग्रेनम होता है और एक पार्ट होता है स्टोरमा, ठीक है। जो हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होती है उसमें क्या होता है, फूड बनता है, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज H12O6। तो ये फूड जो है प्लांट के अंदर स्टोर बनता तो ग्लूकोज के रूप में है और स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। तो स्टार्च के रूप में जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है, स्टोरमा पे होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट है, ग्रेनम और स्टोरमा। ग्रेनम पे जो है, ग्रेनम के अंदर क्या आता है, क्लोरोफिल होते हैं, और क्लोरोफिल क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी एटीपी के अंदर बदलने का काम करते हैं। तो हमने पढ़ा प्लास्टिड जो कि प्लांट के अंदर होते हैं, किसके अंदर होते हैं, ओनली इन प्लांट सेल्स होते हैं, और ये कलर टू कलरलेस होते हैं। जैसे कलरलेस में ये होगा, फूड स्टोर करने के लिए फ्रूट और फ्लावर को कलर कौन देता है, तो क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर होगा हमारा क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन कलर के होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। अब है मोस्ट इंपोर्टेंट वैक्यूल। जैसे हमने वैक्यूल को डायग्राम में देखा था कि ये मेरे पास एक प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल का सबसे ज्यादा जो स्पेस घेरता है, मीन 90% तक स्पेस कौन घेरता है, वैक्यूल घेरता है। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल आर फ्लूइड फिल्ड सैक बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। फ्लूइड फिल्ड, इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड सैक है, और इसकी मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। क्या नाम होता है, टोनोप्लास्ट। की मेम्ब्रेन का क्या नाम है, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल इन प्लांट सेल आर फिल्ड विद सेल सैप कंटेनिंग मिनरल, सुगर, अमाइनो एसिड एंड वेस्ट प्रोडक्ट डिजोल्व इन द वाटर। और दूसरी चीज, वैक्यूल जो होते हैं, वैक्यूल मेंटेन टर्गिडिटी ऑफ दी सेल। टर्गिडिटी देखिएगा, टर्गिडिटी का मतलब है कि भाई कि वो सेल हाइपरटोनिक में रहेगी या हाइपोटोनिक में रहेगी। टर्गिडिटी का मतलब है कि यहां से ये सेल H2O लूज करेगी या ये यहां से H2O को गेन करेगी, ठीक है। ये चीज होती है टर्गिडिटी की, भाई वो प्लाज्मोलाइज्ड होगी, श्रिंक होगी या स्वेल होगी। तो वो मेंटेन करने का काम किसका होता है, वैक्यूल का। सेल सैप का मतलब क्या है कि भाई H2O सेल से बाहर आएगा या H2O सेल के अंदर जाएगा, कि भाई सॉल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक रहेगा या हाइपोटोनिक, ये सब कौन मेंटेन करता है, वैक्यूल। अब वैक्यूल से क्वेश्चन आता है कि भाई प्लांट के अंदर तो वैक्यूल क्या करता है, जो भी इम्प्योरिटी
हैं, जैसे भाई लिपिड है, अनवांटेड लिपिड है, अनवांटेड प्रोटीन है, अनवांटेड शुगर है, उनको स्टोर करने का काम कौन करता है? वैक्यूल करता है भाई, इन दी डिजोल्व वाटर, इन दी डिजोल्व वाटर। लेकिन आपने एक चीज पढ़ी है कि भाई अमीबा, जो एक अमीबा होता है उसके अंदर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं अमीबा के अंदर, जो कि फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? फूड की कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं, फूड पकड़ने में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन दी अमीबा। तो ये थे प्लांट के अंदर प्लास्टाइड्स और वैक्यूल्स, इसे नोट कर लीजिए।